स्वागत है आप सभी का तुरुंग नर्सरी में। और ये रहे मेरे कुछ प्लांट जो कि थाई वैरायटी के हैं और इन प्लांटों में फ्लावरिंग अच्छी हो रही है जो कि दिसंबर महीने से हो रही है। और ये प्लांट है सिंगल ग्राफ्टिंग। इनकी रूट स्टॉक में एक ही साइन ग्राफ्ट किया है जो दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। इन प्लांटों के फ्लावर, क्योंकि ये प्लांट बड़े बुशी हैं और मेरे पास ऐसी रूट स्टॉक भी है जिसमें डबल ग्राफ्टिंग की है, पर उन प्लांटों में ग्रोथ अच्छी नहीं हुई है। जैसे कि ये वाला प्लांट है, इस प्लांट की ब्रांच हो गई लंबी और मैंने इस प्लांट में किया डबल ग्राफ्टिंग। यहाँ तो है पिंक कलर और दूसरी तरफ किया मैंने रेड कलर, पर इस प्लांट की ये वाली ब्रांच बड़ी लंबी हो गई है। ऐसे लगता है कि सारी ग्रोथ इस ब्रांच ने ही ले रखी है। अब मुझे ये ब्रांच काटनी होगी, तभी इस प्लांट में ग्रोथ अच्छी होगी। अब चल रहा है फरवरी का मंथ। वैसे भी हम लोग करते हैं फरवरी महीने में इस प्लांट की हार्ड प्रूनिंग। उसके बाद हम देते हैं इन प्लांटों में खाद, मगर मैं पहले करूंगा ग्राफ्टिंग इन थाई बैगन मिला की। उसके बाद इन प्लांट को दूंगा मैं खाद। इससे मेरे दो काम हो जाएंगे। पहला काम ये होगा कि मेरे पास जितने भी रूट स्टॉक है उन सभी में ग्राफ्टिंग हो जाएगा, और दूसरा काम ये हो जाएगा कि मेरे सारे प्लांट में हो जाएगा सॉफ्ट प्रूनिंग। अब दिखाता हूँ वो प्लांट जिसमें मैंने किया है ग्राफ्टिंग। और मैंने इस प्लांट में की है 4 कलर की ग्राफ्टिंग, पर इस प्लांट की ब्रांच हो रही है लंबी लंबी, इस कारण इस प्लांट की कैनोपी अच्छी नहीं बन रही है। और दूसरा प्लांट ये रहा, और आप लोगों को दिख रहा होगा इस प्लांट में 2 कलर के फ्लावर आ रहे हैं। पहला तो है येलो, उसके बाद है रेड, और 3 साइड में फ्लावर नहीं आ रहे हैं। वैसे तो मैंने इस प्लांट में किए हैं 5 कलर की ग्राफ्टिंग। अब मुझे इन प्लांटों से लेना है साइन, फिर हम करेंगे ग्राफ्टिंग। उससे पहले हम देख लेते हैं सारे प्लांटों को। और हमने देख लिए सब प्लांट। अब मैं लेता हूँ यहाँ से 6 प्लांट। उन प्लांटों के लेंगे हम साइन ग्राफ्टिंग के लिए। और मैंने यहाँ रख रखे हैं रूट स्टॉक, पर इस रूट स्टॉक में नहीं करूंगा काम, क्योंकि मैंने इन रूट स्टॉक को पानी नहीं दिया। और मैं शाम को डालूंगा इनमें पानी, फिर मैं करूंगा परसों ग्राफ्टिंग। पर मेरे पास ग्राफ्टिंग के लिए रूट स्टॉक पड़े हैं जिसमें मैंने कल ही पानी डाला है, और वो रूट स्टॉक यहाँ रखे हैं। ये सभी रूट स्टॉक है देसी बगनविलिया फ्लावर प्लांट के। इस प्लांट में आते हैं फ्लावर पिंक कलर के, और देसी बगनविलिया फ्लावर प्लांट में ग्राफ्टिंग करना अच्छा होता है, तभी मैं इन प्लांटों को रूट स्टॉक में काम लेता हूँ। अब लेके चलते हैं 3 रूट स्टॉक ग्राफ्टिंग के लिए। और ये रहे 3 रूट स्टॉक। आज इसी रूट स्टॉक में करेंगे ग्राफ्टिंग, और मैंने कल ही इन रूट स्टॉक को पानी दिया था, वो भी भर भर के। अब देखते हैं पुराने वाले ग्राफ्टिंग प्लांट को। तो इस प्लांट की ये वाली ब्रांच लंबी है। इस ब्रांच में आते हैं पिंक कलर के फ्लावर। इस ब्रांच में हुई है ग्रोथ अच्छी, पर इस तरफ देखें तो इस ब्रांच में ग्रोथ अच्छी नहीं हुई है। और इस ब्रांच में आते हैं व्हाइट कलर के फ्लावर। अब देखते हैं दूसरा प्लांट, इसमें भी वही दिक्कत है। और आप लोगों को दिखा दिया मैंने वो प्रॉब्लम जो इस प्लांट के साथ हुआ है। अब करते हैं इस प्रॉब्लम को ठीक। और हमें ग्राफ्टिंग के लिए क्या क्या चाहिए। पहले तो हमें चाहिए कटर, उसके बाद चाहिए हमें नया ब्लेड, नया ब्लेड के बाद हमें चाहिए टेप, और हमें चाहिए सुतली, उसके बाद चाहिए हमें ये पॉलिथीन। अब हमारा सामान पूरा है ग्राफ्टिंग के लिए, तो शुरू करते हैं ग्राफ्टिंग करना। पहले तो मैं इस रूट स्टॉक के पत्ते और फालतू ब्रांच को हटा दूंगा, क्योंकि मुझे इस प्लांट में 2 ही ब्रांच चाहिए। उन दोनों ब्रांच में करूंगा मैं ग्राफ्टिंग। और मैंने इस प्लांट से हटा दिए पत्ते और फालतू ब्रांच। अब हमारा रूट स्टॉक तैयार है। अब करते हैं ग्राफ्टिंग। पहले तो मैं उस रूट स्टॉक में एक नया फ्रेश कट मारूंगा। अब करते हैं साइन में काम। और मैंने यहाँ ले रखी है न्यू ब्रांच। ऐसे न्यू ब्रांच को ग्राफ करने से हमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। वैसे तो हम मोटी ब्रांच को भी ग्राफ कर सकते हैं, पर वो मोटी साइन में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैं न्यू ब्रांच को ही ग्राफ्टिंग के लिए पसंद करता हूँ। अब मैं इस साइन से सारे पत्ते और फ्लावर हटा देता हूँ। और मैंने साइन से पत्ते और फ्लावर हटा दिए हैं। अब हम इस साइन में मारते हैं वी कट। पहले तो मैं ब्लेड से हल्का सा तिरछा कट लगाऊंगा, उसके बाद मैं दूसरी तरफ से तिरछा कट लगाऊंगा, और हमारा वी ग्राफ्टिंग तैयार है। अब काम करते हैं हम रूट स्टॉक में। तो मैं इस रूट स्टॉक के सेंटर में एक हल्का सा एक कट मारता हूँ, और वो कट होगा 1 इंची। और मैंने रूट स्टॉक में कट मार दिया है। अब लगाते हैं उस साइन को उस कट में।
और साइन रूट स्ट्रोक में लगाने के बाद हमें चाहिए होगा टेप। उस टेप को ग्राफ्टिंग के चारों तरफ अच्छी तरह लपेटेंगे ताकि उस ग्राफ्टिंग में ना घुस सके कोई हवा और अच्छी तरह जुड़ जाए, इसलिए लगाएंगे टेप। और मैंने उस ग्राफ्टिंग में बहुत ही टाइट से लगा दिया है टेप। अब चाहिए हमें एक पॉलीथीन। उस पॉलीथीन से कवर करेंगे हम ग्राफ्टिंग को। फिर मैं उस पॉलीथीन को सुतली से टाइट से बांधूंगा ताकि उस पॉलीथीन के अंदर हवा ना घुस सके। और हमारी ग्राफ्टिंग हो गई है। अब मैं दूसरे रूट स्टॉक में भी ऐसे ही ग्राफ्टिंग कर देता हूँ। और मैंने इस रूट स्टॉक में 3 कलर ग्राफ कर दिए हैं। पहला है रेड और दूसरा है पिंक कलर और लास्ट में है येलो। जब इस प्लांट में फ्लावर आएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अब मैं सभी रूट स्टॉक में ऐसे ही ग्राफ्टिंग कर देता हूँ। और मैंने सभी रूट स्टॉक में कर दिया है ग्राफ्टिंग। अब हम इस ग्राफ्टिंग को ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर सूरज की रोशनी डायरेक्ट ना आए पर उस जगह में उजाला हो। और वो जगह है यहाँ पर। इस जगह में सूरज की रोशनी सीधी नहीं आती पर इस जगह में उजाला रहता है, तभी मैंने सभी ग्राफ्टिंग यहाँ रखा है। अब हमें करना है इंतजार, वो भी 1 महीने का। 1 महीने में अच्छी तरह जुड़ जाएंगी ये ग्राफ्टिंग। और मैंने सभी ग्राफ्टिंग कर दिया है इधर। अब दिखाता हूँ आपको मैं ग्राफ्टिंग करने के 20 दिन बाद
हमें क्या करना पड़ता है, जब 20 दिन हो जाते हैं तो जिस पॉलीथीन से कवर करते हैं हम ग्राफ्टिंग को, उस पॉलीथीन के अंदर बहुत ही ज़्यादा नमी बन जाती है और नमी ज़्यादा बनने के कारण हमारी ग्राफ्टिंग में एक फंगस लग जाता है और फंगस ना लगे इस कारण मैं पॉलीथीन हटा देता हूँ और ये ग्राफ्टिंग 100% सक्सेस है क्योंकि बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है। ना तो इस ग्राफ्टिंग कोई फंगस लगा है और ना ही इस ग्राफ्टिंग के पत्ते काले हुए हैं। इसलिए ग्राफ्टिंग करने के 20 दिन बाद पॉलीथीन हटा देना चाहिए। पर एक बात का ध्यान देता हूँ मैं, अगर इस ग्राफ्टिंग की ग्रोथ अच्छी नहीं हुई तो मैं पॉलीथीन नहीं खोलता, वो भी 1 महीने के लिए। अब हमें दोबारा पॉलीथीन से कवर करना है उस ग्राफ्टिंग को, पर हम इस पॉलीथीन को नहीं बांधेंगे, हम बस इस ग्राफ्टिंग को कवर करेंगे। और मैंने नीचे की तरफ 3 ग्राफ्टिंग करके हैं, उनमें से एक ग्राफ्टिंग में अच्छी ग्रोथ हुई है तो उस ग्राफ्टिंग की पॉलीथीन में खोल देंगे। और ये रहा वो ग्राफ्टिंग। इस ग्राफ्टिंग में थोड़ा हुआ है ग्रोथ, पर ठीक है, कुछ दिनों बाद हो जाएगा ग्रोथ अच्छी। अब मैं दोबारा कवर करूँगा इस ग्राफ्टिंग को पॉलीथीन से, पर मैं नीचे से नहीं बांधूंगा ताकि इस ग्राफ्टिंग को बाहर की हवा मिल सके। अगर हम इस ग्राफ्टिंग की पॉलीथीन हटा दें तो इस ग्राफ्टिंग को शॉक लग सकता है और हमारी ग्राफ्टिंग फेल हो सकती है। और मैं तो धीरे धीरे करके ही ये पॉलीथीन हटाता हूँ ग्राफ्टिंग से, जिससे इस ग्राफ्टिंग को शॉक नहीं लगता। रही 2 ग्राफ्टिंग की बात, तो उन 2 ग्राफ्टिंग में अच्छी ग्रोथ नहीं हुई है, इसलिए मैं पॉलीथीन नहीं खोलूंगा। अब मैं उन ग्राफ्टिंग की पॉलीथीन तब हटाऊंगा जब 30 दिन हो जाएंगे। अब मैं आप सभी को अपडेट तब दूंगा जब इस ग्राफ्टिंग में हो जाएगी ग्रोथ अच्छी, वो भी 1 महीने बाद। अब ये वीडियो यहीं करता हूँ ख़त्म। मैं मिलते हैं किसी नए फ्लावर प्लांट के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।